Nikki Shah and I am a dietitian. Welcome to Eat Fit by Nikki Shah. So today we are going to talk about a very interesting topic. Yeah, you know about it. That's protein. There are a lot of myths about it. So today we are going to clear all the myths and know about the correct knowledge. So let's go. Disclaimer. प्रोटीन रिलेटेड डिजीज वालों के लिए प्रोटीन इंफॉर्मेशन डिफर हो सकती है, तो उनके लिए कंसल्ट अ डाइटिशियन. माय नेम इज निक एंड आई एम अ जिम ट्रेनर. आई नो एवरीथिंग अबाउट एक्सरसाइज एंड अबाउट न्यूट्रिशन टू. मैंने 3 मंथ का न्यूट्रिशन कोर्स भी किया है. सो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में. मेरा मानना है कि प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. प्रोटीन ही है जिससे हम सब मसल बिल्ड कर सकते हैं, एक्सरसाइज रिलेटेड सारी एक्टिविटी कर सकते हैं और सारी चीज प्रोटीन खाकर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिथ, दैट इज प्रोटीन फंक्शन. प्रोटीन वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जो हमारे बॉडी को बनाता है. सो प्रोटीन हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि सेल होता है वो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, वो सब में हेल्प करता है. तो बेसिकली जो सिंथेसिस वाली चीजें होती है उसमें प्रोटीन की जरूरत है. तो उसमें मसल बिल्डिंग भी आ गया और नॉर्मल ग्रोथ भी आ गया और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करना भी आ गया. जो भी सारी सिंथेसाइजिंग वाली चीज है उसमें हमें प्रोटीन की जरूरत है. तो आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ. आपको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाना चाहिए. उसका मतलब क्या है? हाँ, मैं बताती हूँ. अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 2 ग्राम के मुताबिक 100 ग्राम प्रोटीन खाना ही चाहिए, तो ही आप सारे फायदे उठा पाओगे. 2 ग्राम प्रोटीन, दैट्स वे टू मच. तो आज मैं बताऊंगी कि कितना जरूरी होता है. जरूरी होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. पर दैट डज नॉट मीन कि अगर आप 102 किलो के हो तो आप 102 ग्राम प्रोटीन खाओगे. सो कितना खाना चाहिए मैं आपको कस्टमाइज करके बताऊंगी. तो मैंने वो फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे डाल दिया है जिसमें रख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे खाना चाहिए. तो सुन लो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो 100 ग्राम प्रोटीन आप खाने से तो पहुंच ही नहीं पाओगे. तो मेरे हिसाब से आपको प्रोटीन पाउडर लेना ही चाहिए. प्रोटीन पाउडर ही है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए हेल्प कर सकता है. इसी बहाने मेरा प्रोटीन पाउडर बिक जाएगा. डू यू थिंक सो? सो वेजिटेरियन सोर्सेस से आप प्रोटीन आराम से मीट कर सकते हैं. यू डोंट नीड प्रोटीन पाउडर. अगर आपको लेना हो तो वो आपका ऑप्शन है, पर रिक्वायरमेंट्स आप ऐसे ही मीट कर सकते हो. कैसे वो मैं आगे बताऊंगी. चलते हैं नेक्स्ट मिथ पर. तो अगर आप हार्डकोर एक्सरसाइजर हो तो मेरे पास आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो है कीटो डाइट. कीटो डाइट मतलब आप प्रोटीन और फैट्स खाकर आपको जो चाहिए वो गोल अचीव कर सकते हो. ओके, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन हमारे जिम ट्रेनर ने दिया वो मुझे कुछ पता नहीं है. कीटो डाइट, राइट? वेरी फेमस, वेट लॉस एंड ऑल, 10 kg वेट लॉस इन 2 weeks, करेक्ट? बट उसके रिपरकशन क्या है? अगेन हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, ना कि प्रोटीन. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, वो हमारे ब्रेन को चलाता है. तो सारी चीज इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है. ओके, तो कीटोजेनिक डाइट को बोलो नो और हेल्दी बैलेंस डाइट को बोलो यस, बिकॉज दैट्स गोइंग टू लीड यू टू द हेल्दी परफेक्ट लॉन्ग लाइफ. तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड मिथ क्रिएटर, द गूगल बाबा. करेक्ट? हम सब गूगल करके सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, पर वो सही है या गलत ये हमें नहीं पता. तो चलते हैं. Protein from food comes from plant and animal sources such as meat and fish, eggs, dairy products. तो हमारे गूगल बाबा ने बताया कि प्रोटीन हमें एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और लेग्यूम्स में से मिल सकता है. पर आपको पता है ये सारे जो नॉर्मल मिलेट्स है, ग्रेन्स है, जैसे कि वीट, बाजरा, जवार, रागी,
वो सब में भी प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन सब में होता है, पर वो सोर्सेस के वाइज जाता है। सो नॉन वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स विच इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। उसके बाद लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मीन्स उसके अंदर आता है हमारे सारे दाल और सारे होल लेग्यूम्स, जैसे कि चना है, मूंग है, मटरी है, वो सारे, करेक्ट। उसके बाद में आता है नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स एंड ऑयल सीड्स मीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया है, पिस्ताशियो, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, गार्डन क्रेस सीड्स एक्सेट्रा। और उसके बाद आता है सीरियल्स, पर हम हाईएस्ट हमारे इंडियन डाइट में हाईएस्ट हम खाते हैं वीट। तो वीट में भी प्रोटीन होता है, पर वीट से ज्यादा हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए मिलेट्स को। मिलेट्स में आता है राजगिरा, बाजरा, जवार, रागी, उनमें ज्यादा प्रोटीन होता है। और अगर आप वीट भी खा रहे हो तो होल वीट खाना प्रेफर करना चाहिए। As far as in meals, shoot for 40 grams plus protein. अगेन हमारे गूगल बाबा ने बोला 40 ग्राम प्लस प्रोटीन इन अ मील। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 ग्राम है और आप 40 ग्राम एक मील में खा सकोगे, ऐसा भी आप क्वेश्चन मुझे पूछोगे। सो माय आंसर इज नो। हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी से आगे वो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। तो वो कैपेसिटी है 20 to 25 ग्राम। एक मील में 20 से 25 ग्राम से ज्यादा अगर आप प्रोटीन लेते हो तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। Snack on cheese, peanut butter, Greek yogurt. 140 ग्राम्स अ डे, या ऐसे भी क्वेश्चन लोग गूगल बाबा से पूछते हैं और गूगल बाबा आंसर देते हैं चीज खाओ, पीनट बटर खाओ। पर वेट 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 वेट, हमें इसमें हमारे दिन की रिक्वायरमेंट सोचनी है। और चीज और पीनट बटर अगर खा भी रहे हैं तो उसके साथ में दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि पीनट बटर में फैट भी ज्यादा होता है, सेम गोज विद चीज, और सोडियम भी हाई होता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। There is no evidence that eating protein in reasonably high amounts causes harm in healthy people. On the contrary, plenty of evidence suggests benefits. आई थिंक ये मिथ हम सबको पता है। यू नो, प्रोटीन ज्यादा खाने से किडनी ओवरलोड होता है, सो किडनी कैन गेट डैमेज, सारे ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बिकॉज दे हैव टू वर्क मोर। ऐसे जैसे मैंने बोला कि पहले डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सबको एक्सक्रीट करने में जो ज्यादा मेहनत लगती है उससे लॉन्ग टाइम में हमारे ऑर्गन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ, जिम में हम हर बार सुनते हैं बनाना बनाना बनाना, बट बनाना प्रोटीन के लिए नहीं होता है। बनाना हम पोटेशियम और अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए लेते हैं। बनाना डज नॉट कंटेन इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। अभी हम बात करने वाले हैं आपके सबसे चकीते टॉपिक के बारे में, दैट इज प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड ड्यूरिंग वर्कआउट। तो मैंने आपके लिए ये चीज एकदम सिंपल बना दी है। मेरे पास आपके लिए एक सिंपल चार्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एज यू कैन सी, हम प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट में ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। नाउ प्री वर्कआउट में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट फाइबर और प्रोटीन का मिक्सचर दे रहे हैं। सो व्हाट वी कैन टेक इज ओट्स और म्यूसली और दलिया इन स्किम मिल्क और केसिन इन वाटर, और यू कैन ऑल्सो टेक रागी डोसा और रागी भाकरी और वीट भाकरी। फॉर पोस्ट वर्कआउट, फॉर वेजिटेरियंस यू कैन टेक फ्रूट सैलड और फ्रूट जूसेस विथ मिल्क, or for non-vegetarians eggs is necessary, so you can take egg with glucose. Glucose can be up to 10 gram to 20 gram, and during workout is self-explanatory. तो जैसा मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज बताया, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट बहुत जरूरी है। प्री वर्कआउट हमें 1 आवर एगो मिनिमम लेना है, और पोस्ट वर्कआउट के बारे में ये जो मिथ है उसके बारे में ये ध्यान रखना है कि हमें 2 आवर्स नहीं, पोस्ट वर्कआउट हमें 20 to 25 मिनट के अंदर अंदर ले लेना है, तो ही आपको उसका फुल बेनिफिट मिल सकता है। अब ये प्री वर्कआउट मील क्यों इंपॉर्टेंट है? प्री वर्कआउट मील लेने से हमारे एक्सरसाइज में वो एनर्जी यूटिलाइज होती है और हम ज्यादा फटीग जल्दी फील नहीं करते हैं और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। पोस्ट वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट वर्कआउट की वजह से 3 R's होते हैं। R, yes, replenishment of the storage, rehydration of the electrolyte balance, which is our normal sodium, potassium,
एंड रिकवरी एंड रिपेयर ऑफ आवर मसल्स, जो हमने एक्सरसाइज में यूज किया है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा क्वेरीज वेजिटेरियन प्रोटीन्स के लिए है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जनरल गाइडलाइंस। और जो लोग बोलते हैं वेजिटेरियंस में प्रोटीन्स मीट नहीं होता है, उनके लिए ये जानकारी दे दूं कि सोयाबीन हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स कंपेयर टू देयर ग्राम्स। मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस दे दूंगी जिसकी वजह से आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकता है। This is a general protein guideline. As you can see, it is for specifically for vegetarians. So you can take these things in roughly in a day and you can meet up to your requirements. I highly recommend you to screenshot both the poster as this is very important in day-to-day's life. My next video will be कि कौन सा प्रोटीन पाउडर कब खाना है, कैसे सिलेक्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बी क्यूरियस एंड बी रेडी। I will come with a more interesting knowledge. I hope आपको प्रोटीन की सारी नॉलेज इन डेप्थ प्रॉपरली मिल गई होगी। So don't spread myth and please trust qualified nutritionist. Thank you. Please like, share, subscribe.